हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सीबीएसई फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी मोशन का लेक्चर नंबर 29.2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 109 या 110 पर प्रेजेंट ब्लू इंक क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक न्यूमेरिकल है और हम आज के इस लेक्चर में इस न्यूमेरिकल को किल कर देंगे। तो जो लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं वो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मोशन 29.2 ब्लू इंक क्वेश्चन पेज 109 और 110 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड द क्वेश्चन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। बट जो लोगों को खुद से नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी वजह से वो खुद के नोट्स हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पा रहे, तो इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को दबाएं, नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ब्लू इंक क्वेश्चन पेज नंबर 110। A train is traveling at a speed of 90 kilometers per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. You are supposed to find how far the train will go before it is brought to rest. तो इसको अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो वो कह रहे हैं कि ट्रेन जो है अपना मस्त किसी स्पीड से चल रही थी और वो स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर। इतने से फर्स्ट लाइन को पता चल के आपको पता चला कि हमें इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, जिसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्रेक्स अप्लाई किए मतलब अब वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन कौन से साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव साइन से। आई होप आपको प्रीवियस चैप्टर सारा अच्छे से आता होगा, सारी थ्योरीज और कंसेप्ट पता होंगे, तभी आप ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको पिछला ही नहीं आता देन आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ भी मतलब उठा के सॉल्व कर लूँगा। तो पिछला अच्छे से पढ़ें, उस कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से अपना हाथ जमाएं, उसके बाद न्यूमेरिकल करें, धगाधग न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फाइंड हाउ फार दिस ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। तो जब तक ट्रेन को हम रेस्ट पर नहीं लेकर आते, मतलब जब तक वो रुकती नहीं है ट्रेन, मतलब फाइनल वेलोसिटी जब तक ज़ीरो नहीं हो जाती, ट्रेन रुक रही है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो करनी है हमें। तो आप बताओ उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की प्रथा के अनुसार हम जो भी डिटेल्स गिवन होते हैं न्यूमेरिकल में वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रेन ऐसे ही इतनी ही वेलोसिटी से चल रही थी। किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर्स पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की शॉर्ट ट्रिक आप सभी को आनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की शॉर्ट ट्रिक है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। इस शॉर्ट ट्रिक में कुछ भी गलती नहीं है। इस शॉर्ट ट्रिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी मोशन के लेक्चर नंबर 13 में। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मोशन का लेक्चर नंबर 13 चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली ये बिल्कुल सही है और आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी टीचर इसके मार्क्स नहीं काटेगा। तो जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे यहाँ पे तो आप 9 की टेबल पे कैंसिलेशन कर सकते हो। 9 2s are 18 and 9 1s are 9, so 10, 2 5s are 10 and we get 5 5s are 25 meter per second. So the initial velocity u we get is 25 meter per second. Next comes final velocity. Final velocity is denoted by v. फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। और फाइनली हमें वेलोसिटी क्या मिल रही है,
ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फाइनली जो ट्रेन है वो रुक जाने वाली है। ट्रेन रुक जाने वाली है का मतलब है ट्रेन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनली ज़ीरो हो जाने वाली है। सो फाइनल वेलोसिटी v comes out to be 0, comes out to be 0 meter per second, since train finally comes at रेस्ट। सो ट्रेन फाइनली रेस्ट पे आ जाने वाली है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी है 0। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या? रिटार्डेशन, बट हम इसे एक्सेलरेशन लिखेंगे, ए से डिनोट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस साइन लगा दिया है। -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को लिख देते हैं लेट the distance that the train travels before it finally comes to rest, that the train travels before it is brought to rest। वो स्टेटमेंट आपने अपने आप, मतलब इंग्लिश तो आपको आती होगी थोड़ी बहुत भी, जैसी भी आती है मतलब लिख देना, ट्रैवल्स बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बी s मीटर्स। तो डिस्टेंस को s मीटर्स मानना होता है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी s की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है u, v और a। तो आप क्या ऐसा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढ सकते हो जिसमें आप सीधा सीधा s की वैल्यू निकाल सकें? लेट्स सी। फर्स्ट है हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें तो कहीं s ही नहीं आ रहा, तो कैसे वैल्यू निकालोगे? नहीं, रिजेक्टेड, फर्स्ट वाली रिजेक्टेड। सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s फाइंड करना है, u पता है, t तो पता ही नहीं है, t हमें गिवन ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, सेकेंड इक्वेशन से भी नहीं हो पाएगा। थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर, अगर v पता है तो v स्क्वायर भी पता है, u स्क्वायर, u पता है तो u स्क्वायर भी पता है, इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू तो पता ही है, 2 ही होती है। ए हमें पता है -0.5 s हमें फाइंड करना है। मतलब जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपका वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, वो इस केस में लग जाएगा। सो नाउ बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वैल्यूज़ फिल करो और s की वैल्यू निकाल लो। v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 2a माइनस 0.5s। सो 0 स्क्वायर मतलब 0 माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 के स्क्वायर की वैल्यू याद रखो, आगे न्यूमेरिकल्स में 25 के स्क्वायर की वैल्यू कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, काम आती है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 25 का स्क्वायर जिसको नहीं आता कैलकुलेट करे 25 इंटू 25 करके। अच्छा, 2 माइनस 5/10 लिख सकता हूँ मैं इसे, इंटू s। कैन आई राइट इज 0.5s 5/10, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। 9th standard students, this calculation is so easy for you. So 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 cancel. So what we get? minus 625 is equals to minus s. ये minus 625, ये minus s. Minus minus cancel, we get s is equal to 625 मीटर्स। मतलब जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया रुकते रुकते वो था 625 मीटर्स। कैन यू इमेजिन कि ट्रेन को ब्रेक्स लगा दी फिर भी ट्रेन जो है वो 625 मीटर्स का डिस्टेंस, इतना लार्ज डिस्टेंस, इतना ह्यूज डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। दैट मीन्स इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर द ट्रेन लोकोमोटिव्स, यू नो, ड्राइवर्स और वी कैन सी द पायलट्स, दे से कि उनको कितनी पहले ट्रेन पे ब्रेक्स लगानी होगी ताकि फाइनली ट्रेन जो है वो स्टेशन पर जाके रुक जाए, क्योंकि ब्रेक्स लगाने के बाद भी ट्रेन 625 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। So that was all about question number 2, that is blue ink question, which was present on page number 110 I guess of your NCERT textbook. Next lecture में हम देखेंगे मोशन का 29.3, 29th लेक्चर का थर्ड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर
3 को डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।